नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाईपी सिंह। पिछले वीडियो में हमने रायबरेली के मुंशीगंज शहीद स्मारक के बारे में आपसे जानकारी साझा की थी, लेकिन आज हम रायबरेली जनपद के ऐतिहासिक नगर डलमऊ की चर्चा करते हैं। ये वही डलमऊ जो ऋषि डालब्य की तपस्थली है। ये वही डलमऊ जहां राजा डल का किला आज भी उनके बलिदान की याद दिलाता है। वही डलमऊ जहां हिंदी जगत के महान कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताएं रची थी। तो आइए दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और हम आपको डलमऊ की सैर कराते हैं। पवित्र गंगा नदी के किनारे पर बसा डलमऊ नगर रायबरेली जिले का ऐतिहासिक नगर है। इस शहर के आकर्षणों में राजा डल का किला, बड़ा मठ, डलमऊ का साहित्यिक इतिहास में भी एक अनूठा स्थान है, क्योंकि यह वही स्थान है जहां किले में बैठकर प्रसिद्ध हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नीचे के दृश्यों को देखते हुए अपनी कविताएं रची। डलमऊ में नवाब सुजाउद्दौला का महल भी है। आला उदल की बैठक के साथ साथ डलमऊ पंप नहर के सुंदर दृश्य का यहाँ आने वाले लोग आनंद लेते हैं। जानकारों के अनुसार डलमऊ में होली के दिन होली नहीं मनाई जाती, कारण होली के दिन यहाँ के राजा डालदेव वीरगति को प्राप्त हुए थे। रंगों के त्योहार होली पर जहां हर तरफ खुशी और उत्साह दिखता है, वहीं डलमऊ के लगभग 28 गांवों के लोग इससे दूर अपने राजा की याद में खोए रहते हैं। हालांकि घटना करीब 700 साल पुरानी है, लेकिन होली के आते ही लोगों के जहन में अपने राजा की यादें ताजी हो जाती हैं। डलमऊ के राजा डलदेव ने दुश्मनों से प्रजा की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। उनकी याद में लोग यहाँ 5 दिन तक शोक मनाते हैं। इसके बाद होली खेलते हैं। क्षेत्र के बुजुर्ग बताते हैं कि वर्ष 1321 में डलमऊ के राजा डलदेव 9 संवत्सर के आगमन का जश्न मना रहे थे। राजा डलदेव भी सभी के संग खुशी मना रहे थे। तभी जौनपुर के शाह सरकी की सेना ने राजा डलदेव के किले पर आक्रमण कर दिया। जिस वक्त किले पर हमला हुआ, उस वक्त राजा और उनकी सेना युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। किसी को भी इसका अंदाजा भी नहीं था। बावजूद इसके राजा ने हार नहीं मानी। शाह सरकी का सामना करने के लिए राजा डलदेव स्वयं युद्ध में कूद पड़े। बिना किसी तैयारी के महज 2 सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ राजा डलदेव ने दुश्मनों का खुला सामना किया। राजा और उनकी छोटी सी सेना की वीरता से दुश्मन भी कायल हो गया। जिस तरह से राजा और उनकी सैनिकों ने युद्ध लड़ा, उसकी चर्चाएं आज भी लोग आपस में करते हैं। बताते हैं, सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद भी युद्ध में राजा और उनकी सेना पीछे नहीं हटी। इस युद्ध में राजा की छोटी सी सेना ने शाह सरकी के 2000 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि लड़ाई में राजा के सभी सिपाही एक एक कर शहीद हो गए। बाद में पखरौली गांव के पास युद्ध के समय ही राजा डलदेव को शाह सरकी ने चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ राजा ने अपनी जान प्रजा की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। इस घटना को सदियां गुजर गईं। देश में राजपाट का दौर खत्म हो गया, लेकिन डलमऊ के लोग आज भी अपने राजा की वीरता को नहीं भूले। डलमऊ तहसील क्षेत्र के लगभग 28 गांवों में आज भी लोग राजा की मौत के शोक में होली नहीं मनाते। होली के 5 दिन बाद यहाँ पर होली मनाई जाती है और रंग खेला जाता है।